जेपी नड्डा के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। सरकार की गठन को लेकर के किसे क्या मंत्रालय देना है, इसको लेकर के 3 घंटे हाई प्रोफाइल बैठक चली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर करीब 3 घंटे तक चली है। देखिए हाई प्रोफाइल मीटिंग। इस मीटिंग में अमित शाह मौजूद रहे, राजनाथ सिंह मौजूद रहे और एक सबसे महत्वपूर्ण चेहरा दत्तात्रेय होस बोले और साथ में संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चेहरा बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के ये उच्च स्तरीय बैठक हुई। साथ ही ओडिशा में सीएम पद पर किसको काबिज किया जाए, इस बैठक में माना जा रहा है, उसकी भी चर्चा हुई है। कमलेश मेरे साथ जुड़ गए डिटेल्स के साथ में। कमलेश, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समझ में आता है, बीएल संतोष भी समझ में आता है, लेकिन बड़े दिनों बाद इस बैठक में दत्तात्रेय होस बोले का होना क्या संकेत दे रहा है? एक बार फिर से संघ सक्रिय हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है क्योंकि कैबिनेट एक्सपेंशन होना है, कैबिनेट में लोगों को शामिल करना है और घटक दलों के जो डिमांड है उसको कहीं न कहीं समाहित करनी है। इसलिए दत्तात्रेय होस बोले चूंकि संघ के बड़े नाम है और अभी उनकी जो भूमिका है बीजेपी और सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन का काम है, लिहाजा वो भी बैठक में थे। लेकिन जहां तक सरकार का गठन की बात है और घटक दलों से बात की बात है, उसकी जिम्मेदारी मात्र 3 नेताओं को दी गई है, जिसमें कि जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये तीनों नेता ही घटक दलों के नेताओं से बात करेंगे और जो मंत्रणा है इन्हीं 3 नेताओं के बीच होगी। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं दत्तात्रेय होस बोले का मौजूद होना इस बात का संकेत है कि लोकसभा चुनाव में जो संघ और बीजेपी के बीच करवाहट हुई थी, उस करवाहट को दूर करने की कवायद आप कह सकते हैं और उनको शामिल करने से कम ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार के गठन में आपकी भी भूमिका, आपसे भी पूछा जा रहा है, आपकी भी भूमिका है, आपसे भी सलाह मशविरा किया जा रहा है, इतना संकेत हो सकता है। फिलहाल चूंकि ये 3 घंटा ये बैठक चली है और जो खासकर टीडीपी और जेडीयू जैसी जो संगठन जो पार्टियां हैं उनको कैसे एकोमोडेट किया जाए, जो उनकी जो आपको पता है कि लोग दोनों पार्टियां हार्ड बार्गेनर हैं और जो लगातार पर्दे के पीछे जो खबरें आ रही हैं कि वो 3 और 2 कैबिनेट बर्थ की डिमांड कर रहे हैं, साथ स्पीकर का पद भी ये डिमांड कर रहे थे। इन बड़ी डिमांडों को कैसे समाहित किया जाए, खासकर तब जबकि 26 से ज्यादा जो लोग दल है वो एनडीए में शामिल है। बहुत शुक्रिया कमलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कमलेश बता रहे थे आज महत्वपूर्ण बैठक हुई और मंत्रिमंडल में किसे शुमार किया जाए, किसे क्या पोर्टफोलियो दिया जाए, मंत्रालय कैसे बांटा जाए, इस पर चर्चा हुई। साथ ही साथ ओडिशा में मुख्यमंत्री के पद पर किसे काबिज किया जाए। इस बैठक में दत्तात्रेय होस बोले भी मौजूद रहे बीजेपी के बड़े चेहरों के साथ।